इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस पार्ट 6। बुद्धि मापन की विधियाँ। मुख्य रूप से बुद्धि मापन की दो विधियाँ होती हैं। एक होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत और ऑब्जेक्टिव यानी कि सामूहिक। इसके अलावा एक नई विधि भी शामिल हो गई जिसको निष्पादन टेस्ट कहते हैं। अब जो सब्जेक्टिव बुद्धि है वो भी दो पार्ट में बटी होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल जो शब्द से, भाषाओं से, इनसे जुड़ी होती है, और नॉन वर्बल में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस होती है, सामूहिक बुद्धि, वो भी दो भागों में बटी होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। बुद्धि का पहला परीक्षण किसने दिया था? बुद्धि का पहला परीक्षण बिने साइमन जो थे, बिने साइमन स्केल जो था वो 1905 में दिया गया था। शुरू में इसमें 30 प्रश्न थे। 1908 में इसे रिवाइज किया गया। 1911 में 59 यानी एक कम 60 प्रश्न इसमें थे। यानी पहले 30 थे और 30 का डबल 60 होता है, लेकिन 60 से एक कम कर देना तो 5 का दुगुना 10 होता है, 10 में एक जोड़ देना 11 हो जाएगा। तो 1905 में 30 प्रश्न थे और 1911 में 30 का दुगुना करके एक घटा देना यानी कि 59 क्वेश्चन थे। 1916 में मॉडिफाई करके प्रश्न कर दिए गए 90 यानी 30 का 3 गुना कर देना। और टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण इसे कहा गया। यानी कि जो पहले बिने साइमन परीक्षण था 1916 में, उसे मॉडिफाई करके 30 की जगह अब इसमें 90 क्वेश्चन कर दिए गए और इसका नाम भी मॉडिफाई करके टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कर दिया गया। बुद्धि के जो वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण होते हैं, वैयक्तिक का मतलब सब्जेक्टिव और शाब्दिक का मतलब वर्बल, तो सब्जेक्टिव वर्बल जो टेस्ट है उनके अंदर कौन से आते हैं? बिने का साइमन परीक्षण आता है। अब जो बिने साइमन परीक्षण था वही मॉडिफाई होकर के टर्मन स्टैनफोर्ड बना, तो टर्मन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी इसी में आता है। टर्मन मेरिल टेस्ट भी इसी के अंदर आता है। हिंदुस्तानी बिने साइमन, क्योंकि साइमन इसमें भी नाम आ रहा है ना, तो हिंदुस्तानी बिने साइमन जो टेस्ट है वो डॉक्टर राइस ने दिया था 1922 में, ये भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। जो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं इसमें कोई लिखा पढ़ी का काम न होकर के कोई एक्टिविटी वाली जो होती है, कोई क्रियाकलाप, वो यूज किया जाता है इंटेलिजेंस को मापने के लिए। और क्योंकि ये व्यक्तिगत है, सब्जेक्टिव है, तो इसमें ग्रुप नहीं होता, पर पर्सन ही इंटेलिजेंस को मापा जाता है। तो इसके अंदर कौन से आते हैं? पोर्टिस भूल भुलैया परीक्षण, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, डिज़ाइन आकार फलक परीक्षण, सेंगुइन फार्म बोर्ड परीक्षण, पिंटनर पैटरसन परीक्षण, वेशलर का वैल्यू परीक्षण और गोडार्ड का परीक्षण या गोडार्ड बुद्धि फलक परीक्षण। अगर देखा जाए कि भारतीय टेस्ट कौन कौन से हैं, तो भाटिया का बैटरी परीक्षण भारतीय टेस्ट है, जलोटा का बुद्धि परीक्षण, सोहन लाल भाटिया परीक्षण और डॉक्टर राइस ने जो दिया था 1922 में, ये सारे भारतीय टेस्ट हैं। पहला भारतीय टेस्ट डॉक्टर राइस वाला ही है। और यहाँ से अगर हम देखें, जो भाटिया का बैटरी परीक्षण है, भाटिया ने जो दिया था वो सब्जेक्टिव है और बैटरी परीक्षण है यानी नॉन वर्बल है। जलोटा का बुद्धि परीक्षण और सोहन लाल भाटिया का परीक्षण ये वर्बल हैं, यानी कि रिटन। और जो वर्बल टेस्ट जो होते हैं, मतलब कि क्या कहें कि मतलब पढ़े लिखे लोगों के जो टेस्ट होते हैं वो हैं जलोटा का बुद्धि परीक्षण और सोहनलाल भाटिया का। लेकिन ये मतलब ग्रुप में किए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट है। और डॉक्टर राइस का जो ये टेस्ट है ये सब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट है। इसके बाद
वैशलर का जो वैल्यूब टेस्ट है ये मिश्रित टेस्ट भी है। जो वैशलर का वैल्यूब टेस्ट है इसको हमने पढ़ा था कि ये व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, लेकिन इसके साथ ही कई जगह पे इसे मिश्रित टेस्ट भी कहा गया है। तो ये वैशलर का वैल्यूब टेस्ट अगर आए व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में तो हम उसको यहाँ भी कह सकते हैं, और अगर आ जाए मिश्रित टेस्ट में तो हम इसे यहाँ भी कह सकते हैं। बुद्धि मापन की विधियाँ, तो बुद्धि मापन की सामूहिक विधियाँ जो हैं ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये ग्रुप जो एक्टिविटी हैं ये भी दो भागों में बटे हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो वर्बल के अंदर जो भारतीय टेस्ट हैं वर्बल वो कौन कौन से हैं, तो जलोटा का बुद्धि परीक्षण, सोहनलाल भाटिया का और लज्जा शंकर झा का बुद्धि परीक्षण, ये सारे कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, ठीक है।